अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज 2 जनवरी है 2023 में हम पहली दफ़ा आपसे मुखातिब हैं और आपके सवालात और हमारे जवाबात। जनाब अली, ये जो हमारा सेगमेंट है योर फीडबैक मैटर्स, वो आप लोगों को आई होप के पसंद आ रहा है। इस्माइल शेख साहब मक्का से फरमाते हैं, सलाम खालिद साहब, माशाल्लाह बेस्ट एनालिसिस for PSX. Allah Pak give you a healthy life and you and your family. I have triple GL 10,000 shares, double GL 5,000 share. I stuck in these stocks. Kindly guide me what I do. Your earlier response is highly appreciated. सबसे पहली बात ये कि एक बात याद रखें कि बाइंग रेट अपना दे दें भले, आई डोंट माइंड, मगर अपनी जो होल्डिंग है उसकी क्वांटिटी मत बताया कीजिए प्लीज़। हमेशा क्वांटिटी मत बताया कीजिए। अच्छा, अब आपका सवाल ये है, मैं आपका जो बाइंग प्राइस है ट्रिपल जीएल की 979 है और मेरे पास डेटा कल तक का है तो उसमें ₹7 699 की क्लोजिंग है। तो तकरीबन आप वहाँ से ₹2.80 नीचे हैं, बहुत अच्छा खासा नीचे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस जगह पे ट्रिपल जीएल खड़ा है यहाँ पे मैं बाय करवा रहा हूँ, तो मैं आपसे माल बेचने के लिए क्यों कहूँगा? आप कुछ नहीं कर सकते। 100 दफ़ा ये बात मैं बता चुका हूँ। ख़रीदने से पहले सवाल होना चाहिए, ख़रीदने के बाद कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ रहे हैं? और बेचना आना चाहिए। एंट्री सही जगह पे लें और बेचना आना चाहिए। बेचना आना चाहिए क्या मतलब कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लॉस में बेचना पड़ता है तो बेच दें। ₹2.80 आज आप नीचे खड़े हैं। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको पता होता इसका स्टॉप लॉस कहाँ है, अभी मैं इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जनाब ये पूरे ₹9 पे, मतलब ₹9 के नीचे इसमें खड़े होने की कोई वजह ही नहीं थी। उसके बाद फिर इसने एक और मौका दिया। वो मौका भी बता दूं कि जो नया स्टॉप लॉस बना, यानी कि जिन्होंने उसके बाद नीचे बाय किया, उनके लिए स्टॉप लॉस बना ₹8.52 के नीचे। तो ₹9 पे निकले या ₹8.52 पे निकले। अगर वो बेचने की सलाहियत होती तो ठीक है, आज ₹7 का आप खरीद रहे होते। ₹1.5 की बचत तो यही थी। यानी कि अगर वो वापस 8.5 पे आता तो आप प्रॉफिट में होते। 50 पैसे जो आपने स्टॉप लॉस में काटा और यहाँ से ₹1.5 मिलता आपको, ₹1 प्रॉफिट में होते। अभी क्या होगा कि आपकी बाइंग प्राइस पे इसको जाने के लिए ₹2.80 ऊपर जाना है और ये ₹2.80 अभी जा नहीं रहा। ये भी बता दूं आपको, टाइम लगेगा। तो लिहाजा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपने बात की है डबल जीएल की। बहरहाल मेरी बातों से नाउम्मीद मत हो। मेरा मतलब, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए कोई बात यहाँ कर नहीं सकता। जो टेक्निकली मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, डबल जीएल की भी मामला यही है कि वो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी बॉटम बना नहीं है। ये एरिया है तकरीबन ₹11.05 से ₹10.50 का। इस एरिया में अगर इसने आने वाले दिनों में सपोर्ट बना ली तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सका तो फिर इसके पास नीचे जाने का रास्ता मौजूद है और नीचे चला जाएगा। तो बहरहाल अब आप देखिए ये कहाँ से नीचे आ रहा है। ये इसका हाई था डबल जीएल का ₹52.34, वहाँ से नीचे आ रहा है। और इसकी अगर मौजूदा मैं देखूँ कि इसने एग्ज़िट कॉल कब दी है, तो ये इसकी एग्ज़िट कॉल है जनाब ₹14.30 और ₹14.30 के नीचे इसको नहीं लेना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ बाय किया। अच्छा खैर जनाब, उसके बाद अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी गाइडलाइन से काफ़ी फ़ायदा होता है। STPL का क्या कहते हैं आप? लो बना चुका है या अभी और नीचे जाएगा? अच्छा जनाब, ये जो STPL है, सिद्दीक टिन प्लेट, सर अभी इसमें कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। वैसे तो जो इसने लो बनाया है ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मुझे बाय करना हो तो मैं ये करूँगा
कि अगर मुझे 10,000 बाय करने हैं तो 5,000 तो मैं यहाँ बाय कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं आराम से रुकूंगा। क्यों? मैं अगले कोई चीज़ देखूंगा कि ये सपोर्ट फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सपोर्ट अगर फॉर्म कर रहा है तो फिर भले मैं थोड़ा ऊपर जाके 5,000 और ले लूँगा, मगर अभी नहीं लूँगा। क्यों? कि अगर ये सपोर्ट फॉर्म नहीं करता है तो फिर मेरे पास नीचे जगह होनी चाहिए। और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बाइंग होती है वो इसी तरह होती है, सोच समझ के स्प्लिट तरीके से। ठीक है जी, अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कौन कौन से स्टॉक लेने चाहिए जो डिविडेंड दें? सर कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैं बार बार इस बारे पे बात नहीं करूँगा। पिछली वीडियोस को देखें, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। आगे चलिए, चौधरी वक़ास ज़िया साहब कहते हैं कॉसम के बारे में डिटेल में बताएं, इस जगह पर ख़रीदना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सॉरी सर, जो ये मैं YouTube पे आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं उसी वक्त आपका कमेंट पढ़ता हूँ, उसी वक्त चार्ट देखता हूँ और उस पर अपना एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, मुख्तसर सा व्यू, ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। मगर जो प्रिसाइज एनालिसिस हम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, स्क्रिप्ट अपडेट जो बनाते हैं, वो ऐसे नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। तो उसमें तमाम लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं, उसमें स्टॉप लॉस का पता लगता है, उसमें टारगेट समझ में आता है, तो उसमें स्ट्रेटजी का पता लगता है। अब ये आप समझते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए मैं एनालिसिस पूरी कर लूँ, ये मुमकिन नहीं है। अभी ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कॉसम को अभी लेना चाहिए, अभी मुझे ये लेने वाला नज़र नहीं आता। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद राना अजमत कहते हैं जज़ाकल्लाह। चौधरी वक़ास दोबारा कहते हैं गुड वर्किंग ब्रदर। उसके बाद जुल्फ़िकार शाह, आप अकाउंट हैंडल करते हैं डायरेक्टली? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। अकाउंट हैंडल करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम आपको अपडेट देना है टेक्निकल। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान एक्सक्लूसिव वाले साहब पूछते हैं सर JCIL कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, वैल्यू कब तक 36 तक जा सकता है? अच्छा जी, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो वाकई बहुत अच्छा है ये, और 36 तक कब तक जाता है ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में आप जो है इसको फिल वक्त जो इसका क्या कहना चाहिए, जो रियलिस्टिक टारगेट है वो 17 रुपये से तकरीबन बनेगा, मेरे ख्याल में 17 रुपये से 1970 तक। तो इसको एक टारगेट बनाना चाहिए, इससे ज़्यादा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद सवाल नहीं है, फौजिया नवेद कहती हैं ग्रेट। उसके बाद चौधरी वक़ास साहब का कमेंट है सर इंडिया के बाद कोई चैनल जो पाकिस्तान में बिगिनर की रहनुमाई कर रहा है वो आपका चैनल है। थैंक यू सर, कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरी लेक्चर्स को सुने जो मेरे प्लेलिस्ट है लर्न ट्रेडिंग, तो बिगिनर्स हों या ट्रेडिंग करते हों उन सबको उससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। फौजिया नवेद कहती हैं कि लाहौर का प्रोग्राम कब होगा? जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं इस वक्त, उसमें आप जाके अगर आप लाहौर के हैं तो आप उसमें लाहौर लिख के रजिस्टर कराएं, तो हमें पता लगेगा ना लाहौर में कितने लोग हैं जो हमारा सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं। अगर लोग हैं तो हम अगले वीकेंड पे लाहौर में होंगे, वो क्या मसला है, वो तो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन पे। अदील इसाक साहब पूछते हैं इस्लामाबाद किस तारीख को आ रहे हैं? सर हम प्लानिंग तो 15 तारीख के बाद की कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि हम एक दिन का सेमिनार करेंगे तो उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उनके मसलों को देख लें, उनका मामलात पे डिस्कशन हो जाए। अच्छा जनाब, उसके बाद चलते हैं हम अपनी कमेंट पे अगले। अदनान अख्तर साहब फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी टू से इंडेक्स सस्टेन्ड 40,000 प्लस थ्रू आउट द ईयर बट स्क्रिप्ट डाउन ऑलमोस्ट 5 to 10 years लो। देखिए जनाब, ये जो है ना, मतलब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा होता है। मगर इसमें सवाल ये है कि मैं
इंडेक्स को लेके एक उमूमी सेंटिमेंट और मार्केट का व्यू समझता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं इंडेक्स को देख के स्टॉक खरीद लेता हूँ, ठीक है ना। मैं स्टॉक का भी टेक्निकल देखता हूँ, उसके बाद स्टॉक खरीदता हूँ। अब जैसे अभी इंडेक्स 1789 पॉइंट्स बढ़ा है, तो बहुत सारे स्टॉक बढ़े, कुछ स्टॉक बढ़े, कुछ स्टॉक कम बढ़े, कुछ स्टॉक नहीं बढ़े, कुछ स्टॉक गिरे। तो इन तमाम को लेके इंडेक्स 1789 पॉइंट्स ऊपर आ गया है। तो 100% रिलेटिव नहीं हो सकता स्टॉक। एक बात और याद रख लीजिए, चंद स्टॉक होते हैं जो इंडेक्स के रिलेटिव होते हैं, वो आमतौर पे स्पेकुलेटिव स्टॉक होते हैं। आमतौर पे जैसी इंडेक्स की मूव बनी वैसे बन गई, ठीक है जी। तो बाकी स्टॉक का अपनी अपनी मूव। अब एक स्टॉक है जिसने बोनस दे दिया, ठीक है जी, बोनस दे के वो ड्रेन हो गया, उस दौरान इंडेक्स बढ़ गया 2000 पॉइंट, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना टाइम लेगा, वो एडजस्टमेंट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर आएगा। तो लिहाजा 100% इंडेक्स को लेके अगर आप बैठेंगे तो इंडेक्स जब 20,000 पे था, मुझे जहाँ तक याद है, नेशनल बैंक की प्राइस वैल्यू देख लीजिएगा, और फिर इंडेक्स 52,000 पे गया, नेशनल बैंक की प्राइस वैल्यू देख लीजिएगा। तो 100% नहीं होता सर। उसके बाद सवाल है मोहम्मद इस्माइल का, खालिद साहब नाइस एनालिसिस जज़ाकल्ला। उसके बाद उज़ैर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई डिसएग्री ओनली वन पॉइंट, इंडेक्स इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरा विद इन द ईयर, शेयर्स देखे भी भाई कितना गिर गए हैं, और वैसे भी इंडेक्स का अचार डालना है जब शेयर्स ही ना इंक्रीज हो सके। PSX में इंडेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आई थिंक मोस्टली टोटली कंफ्यूज्ड, और एक क्या कहना चाहिए, पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कंफ्यूज सही लफ्ज़ नहीं है। उज़ैर अहमद साहब, आपकी जो गुफ्तगू है ना, बिल्कुल ही मतलब अजीब व गरीब गुफ्तगू है कि इंडेक्स का अचार डालूं, इंडेक्स से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो पागल तो नहीं है जो इन्होंने इंडेक्स बनाया है। बात ये है, जो चीज़ जिस लिए बनाई गई है उसको आप उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इल्ज़ाम डाल देते हैं इंडेक्स पे, इल्ज़ाम डाल देते हैं मार्केट पे। इंडेक्स इसलिए बनाया गया है कि उसको देख के नेशनल बैंक खरीद लो, उसको देख के WGL खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं। इंडेक्स बताता है कि मार्केट में क्या पार्टिसिपेशन चल रही है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो रद्द अमल है। क्योंकि मार्केट एक ऑक्शन है जिसमें बायर आता है, सेलर आता है, दोनों मतलब दो तीन किस्म के रेट होते हैं। एक बायर अपना रेट देता है कि मैं 10 रुपए में बेचूंगा, सेलर कहता है मैं 9 रुपये 80 पैसे में खरीदूंगा। खड़े हुए हैं दोनों अपने रेट लगा के खड़े। एक आदमी आता है वो अचानक मार्केट खरीद लेता है, ठीक है। एक आदमी आता है वो कहता है जितने सेलर खड़े हैं सारों का माल ले लूँगा। इस तरह तो मार्केट में ट्रेड होती है। तो मार्केट एक ऑक्शन है। इन तमाम चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए, या उन चीज़ों को समझने के लिए, या उस रद्द अमल को समझने के लिए इंडेक्स होता है। एक जैसे छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंसान की बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, टेम्परेचर हो जाता है बॉडी को, बुखार आता है, ठीक है। डॉक्टर बुखार को देख के इन्फेक्शन ढूंढने लगता है, सिम्टम्स चेक करता है, सिम्टम्स जहाँ नज़र आते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन चेक करता है। आप बोले आप मतलब मैं बुखार को इंडेक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं इंडेक्स का अचार डालना है। यार पहला इंडिकेशन ही वही है। अगर मार्केट गिर रही हो तो सब में पहले तो इंडेक्स ही आपको बताता है कि मार्केट गिर रही है। वो एक अलार्म बेल है, आप फौरन जाके अपना स्टॉक चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग को धीमा रखें और जज्बाती ना हो। ये जो फंडामेंटल नहीं, शिद्दत पसंदाना अप्रोच जो है किसी भी मामले में, नफ़ी में या किसी के मुस्बत रवैये में, दोनों सूरतों में शिद्दत पसंदाना रवैया नुकसान पहुंचाता है। इंसान को बैलेंस रहना चाहिए। आगे चलते हैं। शाहिद अकबर साहब कहते हैं न्यू ईयर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ मर्केंटाइल एक्सचेंज ट्रेड्स ओनली इन फ्यूचर और ऑल्सो रेगुलर। मर्केंटाइल एक्सचेंज इज़ अ फ्यूचर एक्सचेंज। अगर वो कहें भी कि हम करते हैं, मत मानिएगा, ये मेरा मशवरा है।
मर्केंटाइल एक्सचेंज होता ही फ्यूचर एक्सचेंज है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेड करनी है तो वहां जाइए, वरना मत जाइए। ठीक है जी। अब ये जो आपने लिखा है कि बिकॉज आई ट्रेड इन PSX ओनली रेगुलर, तो अब ये आपका मसला है कि अगर आप रेगुलर में करते हैं तो फिर आप PMEX में काम नहीं कर सकते। अब हैं अब्दुल रऊफ अख्तर साहब, ग्रेट एनालिसिस कहते हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। उसके बाद राव वकील साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद समी मुगल ये फरमाते हैं सर NRL का बता दें कितना ऊपर जा सकता है, मैं आपका चैनल पर नया हूँ। सर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, पुराने हो जाएंगे आप, कोई मसला नहीं है। सर NRL अच्छा है, अच्छा मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कैसी रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। कहाँ तक जाएगी, कब जाएगी, अभी कोई रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से जो मसाइल हुए थे उसको लेके NRL गिरना शुरू हुआ था। NRL क्या, रिफाइनरी गिरनी शुरू हुई थी। और अगर उसका अभी रिसेंट हाई देखें तो 2021 में ये 650 तक गया था और अभी 176 पर है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जहाँ पर ये है, यहाँ से फौरी तौर पे कोई उम्मीद लगाना भी बेकार है। मैं उम्मीद भी नहीं लगा रहा। आप पूछ रहे हैं कहाँ तक जाएगा, मैं भी कोई टारगेट ही नहीं बना रहा। अभी मैं इसकी सपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ कि सपोर्ट कैसे बनाता है, इसके प्रेशर कैसे कम होता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी बाइंग के बारे में सोचते हैं, उस वक्त हम इसका पोटेंशियल देखते हैं कि टारगेट कहाँ तक जाएगा। तो इस वक्त मैं इसके टारगेट की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप बात करते हैं कि ज़्यादा कि मैं थोड़ा सा ओवरऑल व्यू के हिसाब से देख लूँ तो ठीक है, 220 तक तो जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये थे आप लोगों के कमेंट, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। आखिरी स्लाइड के अंदर हम बता रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद में अगर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो आपकी तमाम तर जो सवालात हैं उनके जवाबात देंगे। ये फ्री सेमिनार है, इसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक को लें और आप अपने आप को फ्री रजिस्टर करा लें। हमारी टीम आपको इनविटेशन भेजेगी जिसमें टाइमिंग्स, वेन्यू, तमाम चीज़ें होंगी। हम ये वीकेंड पे रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। तो आप लोग ज़रूर शिरकत कीजिए और अपने दोस्त और अहबाब को भी अगर लाना चाहते हैं तो उनको भी रजिस्टर कराइए। जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो, स्टॉक इन्वेस्टर हो, मर्केंटाइल इन्वेस्टर हो, वो आए और आके जाने, अपने सवाल पूछे। इंशाल्लाह हम आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, बहुत खुश खुर्रम रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।